अर्चू, अर्चू काय केलंस तू हे? हाँ, धर्मेश दामाद है इस घर का, तेरी बहन का पति है वो, और तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया। अरे पागल हो गई है तू, अंधी हो गई है मानव के प्यार में। हाँ, कौन अपना कौन पराया, क्या सही क्या गलत, तुझे कोई होश ही नहीं रहा। अर्चू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी अर्चू ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसी कौन सी बात का पर्दा पड़ गया तेरी आंखों पर जो तुझे कोई रिश्ता नजर ही नहीं आ रहा है? तुझे सिर्फ मैं ही गलत दिखाई दूंगी ना, और उन लोगों का क्या ही जो अपने मतलब के लिए बेचारे किसी निर्दोष को सूली पर चढ़ा रहे, वो भी मानव को। भाई मानव जैसे इंसान जो इस फैक्ट्री के लिए अपनी जान दे सकते हैं, अपने काम को अपनी पूजा मानते हैं, जिसने इस फैक्ट्री को बनाने में उनकी मदद की। भाई तुझे पता है वो उन लोगों की एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे आदमी के साथ इतना बुरा सुलूक भाई ये और कोई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैंने जो देख, मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने जो किया ना वो गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू जाकर धर्मेश पर हाथ उठाए। और वो लोग ये कहाँ कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके लिए मानव जिम्मेदार है? वो तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसमें वो खुद जिम्मेदार नहीं है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू ये कह रही है। आई तुला कड़त का नहीं है, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए मानव को अपना मोहरा बना रहे और कुछ नहीं। आई अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मानव की जिंदगी, मानव की इज्जत दांव पर लगा रहे, और तू मुझे कह रही कि मैं उन लोगों का साथ दूं? नहीं आई, मैं उन लोगों का साथ नहीं दे सकती। पर आई धोखा बड़ा हो या छोटा, धोखा हमेशा धोखा होता है, और उन्होंने मानव के साथ धोखा तो दिया ही है, लेकिन उन्होंने मुझसे भी उन पेपर्स पर धोखे से साइन करवाया है। और मैं ये सब नहीं जानती, नहीं जानती मैं ये सब। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ अर्चू कि आज तुमने उन लोगों के साथ जो बर्ताव किया ना वो बिल्कुल गलत था। मानव के प्यार में तू इतनी अंधी हो गई है कि कौन अपना बहनोई है, कौन अपना होने वाला पति है, तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। अरे सतीश और जयवंत को तुमने न जाने क्या क्या सुना दिया, और धर्मेश पर सीधा हाथ उठाया। तू जानती है इसका अंजाम क्या होगा? अर्चू, तुझे तो अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। तेरी अपनी जिंदगी के साथ तुझे जो चाहे तू कर सकती है, लेकिन खबरदार अगर तुमने अपनी दोनों बहनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तो आज तुमने जो हरकत की ना, उसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई ऊंच नीच हो गई ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। नहीं अर्चू, वो दोनों तो हमेशा यही मानती आई है कि मैं उनसे ज्यादा तुम्हें प्यार करती हूँ, और ये सच भी है अर्चू। लेकिन आज मैंने महसूस किया कि अब तुझे मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए उनकी गृहस्थी बचाने के लिए मैं उनका साथ दूंगी, समझी तू? बस मुझे कुछ नहीं सुनना है अर्चू, कुछ नहीं सुनना है। एक बात कान खोलकर सुन, मुश्किल की घड़ी में अपने ही काम आते हैं अर्चू, पराए नहीं। अब कुछ भी नहीं बचा है कहने सुनने को। अरे तुम्हारी बहन ऐसा कर कैसे सकती है, ये जानते हुए भी कि धर्मेश उसका बहनोई है, सबके सामने हाथ उठा दिया उस पर। इसका तो मतलब यही निकलता है कि उसकी नजरों में हमारी या हमारे रिश्तों की कोई कदर ही नहीं है। अगर उसे धर्मेश के किसी फैसले पर प्रॉब्लम थी तो उसके साथ बैठ के बात कर सकती थी, बोलचाल हो सकती है, अनबन हो सकती है, मैं मानती हूँ, लेकिन सीधा हाथ उठाने, किसने दिया उसे ये अधिकार? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सुलोचना ताई के संस्कारों में पली बड़ी लड़की है। अर्चना के बारे में हमारी हमेशा ही अच्छी राय रही, लेकिन वो समझदार और अच्छी लड़की है, पर वो इस हद तक गिर जाएगी ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। और फिर इस तरह, अरे आखिर धर्मेश ने किया क्या है? कोई भी आदमी दूध का धुला हुआ नहीं रहता है दुनिया में। धर्मेश ने एक डिक्लेरेशन साइन किया है, वो भी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? देखो वैशाली,
आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम तुम्हारे उस परिवार से रिश्ता रखना नहीं चाहेंगे। खास करके तब तक जब तक अर्चना आकर सबके सामने धर्मेश से माफी ना मांगे। अब इस मामले में तुम्हें क्या करना है ये तुम ही तय कर लो। हम तुमसे किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, कुछ भी तय करने से पहले इतना जरूर सोचना कि तुम अब उस घर की बेटी कम और इस घर की बहू ज्यादा हो। बाबा आई। अरे अजीत, आई वो बाबा, मैं क्या क्या हुआ अजीत? अजीत, अजीत बेटा बोल ना, क्या हुआ? अरे तू परेशान क्यों लग रहा है? अरे बेटा बोल ना। आई वो अजीत बोल ना बेटा। मानव के खिलाफ साजिश की गई है। देखा, आ गई ना सच्चाई सामने। मैं कब से कह रही थी ये इन्हीं लोगों का किया कराया है। हमारे बेटे को बलि का बकरा बनाया, लेकिन अब मानने को तैयार नहीं थे मेरी बात। अभी हो गई ना दिल को तसल्ली। वो तुम्हारा धर्मेश और जयवंत दोनों एक नंबर के स्वार्थी है। उनको देखा देखी तो ये सतीश भी कभी अच्छा नहीं होगा उनका, कभी अच्छा नहीं होगा। एक आई की हाय लगेगी उनको। और ये तुम्हारी लाडली प्यारी अर्चना, वो भी शामिल है इस षड्यंत्र में। नहीं, अर्चना नहीं, उसने तो। तू उसकी तरफदारी मत कर। एक नंबर से हाथ लगाती थी, दिखती कुछ और है और करती कुछ और है। आई मेरी बात सुनिए, उस सब बोल माता, आज नहीं तो कल वो परिवार में शामिल हो जाएगी। उसकी माँ नहीं तो बहनें आंसू बहाएगी, वो उनको मिल जाएगी। आई अब किसी को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हमें अपनी तरफ से मानव को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। अब अगर और वक्त जाया होता है तो मानव की मुश्किल और बढ़ जाएगी, क्योंकि धर्मेश और जयवंत अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा देंगे उसे फंसाने की। भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं आज ही किसी अच्छे वकील से बात करता हूँ। हाँ। ये क्या हो रहा है बाप्पा? तेरे मन में क्या है? ये तेरी कैसे लीला है बाप्पा?